अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने से इंसान तबाही बर्बाद हो जाता है। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया। कहने लगा, हजरत, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह है जो इंसान को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हजरत सैयदना अलियाल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह है जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बासकून रह जाता है, बेआराम रह जाता है, सुकून का जनाजा निकल जाता है, मुश्किलात रुझ पर आ जाती है। जी, ये 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह है। ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास कदम तुम पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि आर्ज की फरवानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम झूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी न करना। पूछा गया, हजरत, वो 5 गुनाह कौन से है? वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, पहला गुनाह तो सूद खाना है। पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया है, सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलीन और आखिरत में भी जलीन। सूदखोर इंसान दुनिया में भी तबाहो बर्बाद, आखिरत में भी तबाहो बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन में चला गया। हजरत शेख शादिर मुतलाले ने फरमाया, में एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया। मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूं, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूं, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूं, ये मकान बड़ा ही उम्दा है, इसमें कोई अब नहीं है। हसल शेख शादी फरमाते हैं, ओह नादान, तू कहता है इसमें कोई अब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे अब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी होगा, इससे बड़ा और ऐब क्या होगा कि एक सूद और मेरा पड़ोसी होगा, और जहां तुझ जैसा पड़ोसी हो, वो मकान तो मुफ्त में भी मिले, फिर भी महंगा है। खुदारा, अगर दुनिया और में इज्जत चाहते हो और दुनिया और में मकान चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर लगाना, किसी नेक मत की परहेजगार औरत पर लगाना है। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा लफर माता है जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेकमत की परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और में जलीलो हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं, खुदारा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। हाय वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया, मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने
اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا تو ہم مت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو نہ لگاؤ فرمایا۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت مت لگانا۔ تیسرا، گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یاتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یاتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یاتیموں کے سروں پر رحمت کا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مار جائیں تو آپ کی اولاد پر کوئی رحمت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا جو تھا، گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شک والا جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک چاہے سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی اور مرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ 5واں گناہ، خطرناک گناہ، اہم گناہ، دل کے کانوں سے سنائے گا۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جادو کرتا ہے۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے، گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی آخر کار اسی بندے تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے وہ دائرۂ اسلام سے نکل گیا۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہو اور یہ 5 گناہ کبھی مت کرنا۔ ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، رزق میں خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے، واقعات دیکھنے کے لیے اسلامک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔